दोस्तों, आज हम पिज्ज़ा बनाएंगे। मार्केट में तो वैसे बहुत सारे पिज्ज़ा आते हैं, लेकिन संदेह होता है कि अच्छा होगा नहीं होगा, तो इसलिए घर पे ही बना ले। और घर पे बनाने का एक फ़ायदा होता है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते। हरी सब्जी अगर उनको बोल दिया कि ये हरी सब्जी है, तो तुरंत इधर उधर करने लगते हैं और खाते नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम पिज़्ज़ा तो सबको अच्छा लगता है और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो अच्छा ही है कि जो भी आप सब्जियां यूज़ करने चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लिया है, धनिया, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हम घी इस्तेमाल करने वाले, लेकिन देसी घी, या फिर आप अमूल का बटर भी यूज कर सकते हैं, और चीज और टमाटो प्यूरी, और फाइनली पिज्जा। दोस्तों, अभी पिज्जा बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लीजिए। हम एक बड़ा चम्मच देसी घी डालने वाले हैं। आप इसमें अमूल का बटर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, घी अच्छी तरीके से हो जाए दोस्तों, अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन घर पे बना रहे हैं तो अच्छा ही है कि आप देसी घी यूज करें। पहले डाल रहे प्याज। दोस्तों, प्याज को थोड़ा पिंक कलर आने देना है, मतलब वो अच्छे से पक जाए, तो ही हमें दूसरी सब्जियां डालनी है। और आप गैस थोड़ा मीडियम रख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी अगर गैस ज़्यादा बड़ा हो तो जलने की आशंका हो सकती है। मीडियम रखें, कोई बात नहीं, या फिर आपके अनुसार। दोस्तों, इसको चलाते ही रहना है, छोड़ना मत, नहीं तो ये जल सकता है। दोस्तों, ये अच्छी तरीके से सुनहरा हो गया है। गैस को थोड़ा मीडियम कर देते हैं। उसके बाद हम डालते हैं पत्ता गोभी, एक कटोरी। उसके बाद एक कटोरी गाजर। दोस्तों, आपके घर जितने लोग हैं आप उसके हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। शिमला मिर्च, सब्जियों को अच्छी तरीके से हम अभी इनको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, देखो, अगर हमने सब्जियां अपने हिसाब से नहीं ली तो कभी कभी कम पड़ सकता है। इसलिए कितने लोग हैं वो देख के आप
जो क्वांटिटी होती है उसको थोड़ा गैस बढ़ा ले। ये अच्छी तरीके से सब मिक्स हो जानी चाहिए। सब्जियां जो है सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो फिर हमें इसमें डालना है टमाटर। इसको भी दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो ही इसमें जो अपना गरम मसाला वगैरह है वो डालना है, पहले से ही नहीं डालना है। गैस थोड़ा बढ़ा लें। दोस्तों इन सब्जियों को अपने आप ही पानी छूटता है। चलाते रहना है। दोस्तों ये अभी एक दूसरे में मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से। अभी हम हमारा जो बाकी है वो डाल देते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर भी डालनी है। किसी को तीखा लगता है, किसी को नहीं लगता है। थोड़ा इसको मिक्स कर ले दोस्तों। गैस थोड़ा मीडियम कर। ये एक दूसरे में मिल जाए अच्छी तरीके से तो फिर इसमें हमें टमाटो प्यूरी डालनी है, बड़े चम्मच 4। इसको भी दोस्तों अच्छी तरीके से सब्जियों में मिलाना है। ये अच्छी तरीके से सब्जियों में मिल जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कुछ छूट गया। दोस्तों 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं।
ओके, उसके बाद फाइनली डालना है हरा धनिया। धनिया को भी मिक्स कर लो। गारंटी के साथ कहती हूँ, बच्चे तो खा ही लेंगे, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। दोस्तों ये बनके भी तैयार हो गया है। हम अभी इसको निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दो। दोस्तों बटर लगाना है या फिर आप देसी घी भी लगा सकते हो। उसके बाद टमाटो प्यूरी, दोस्तों कुछ कोना नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो इसको थोड़ा सा बीच में कट कर देते हैं। ओके, इसको पहले ही कट कर लेना दोस्तों, मैंने बाद में कर लिया। ओके, इसमें अभी जो हमने सब्जियां बनाई है इसके अंदर जाएगी, इसके ऊपर दोस्तों सब्जियों को भी अच्छे तरीके से पूरा लगाना है, कुछ छूट ना जाए। ओके, और फाइनली हमारा चीज। इसके बाद दोस्तों आप अगर चाहे तो मेरे जैसा डाल सकते हैं। ये तो पसंद होगा तो ही डालना है। ओके दोस्तों, ठीक है, अभी हम इसको फ्राई कर लेते हैं।
पैन में से मैंने पैन चालू कर दिया है। दोस्तों अभी इसके ऊपर थोड़ा ढक्कन रखना है और थोड़ा अच्छे से पक जाए। दस 5-10 मिनट रखना है। दोस्तों हमारा पिज्ज़ा तैयार हो गया।